नमस्ते, मैं हूं सुरेश आचार्य। आप देखना शुरू कर चुके हैं K3 टीवी। आप लोगों ने हमारा पिछला एपिसोड जो था बेटी की याद में कुछ बहुत ज़्यादा सराहा है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। Audio Jungle। Audio Jungle। आप सभी भाई अपने अपनी बहनों के हाथों से राखी बंधवा लिए होंगे। जिनकी बहनें पहुंच नहीं सकी, किसी और माध्यम से राखी आप तक पहुंचाया होगा। कुछ बहनें पहुंच नहीं सकी, राखी भी नहीं पहुंचा होगा। और मजेदार बात है, कुछ लोगों को पहली बार राखी बंधाना पड़ा होगा। 2 दिन बीत चुके हैं, मुझे यकीन है, पूरा यकीन है कि भाइयों की कलाई में जो राखी का धागा है अभी भी सुरक्षित होगा। भाई द्वारा बहनों की रक्षा का संकल्प को दोहराने के लिए पर्व भारत के प्राय सभी प्रांतों में रक्षाबंधन त्योहार मनाया जाता है। आज का एपिसोड हमने आपके लिए खास बनाया है। रक्षाबंधन तो है, पर आप पूछेंगे इसमें क्या खास है। बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर कलाई में राखी बांधती है और भाई शगुन के तौर पर बहन के हाथ में कुछ रख देता है। बहन भाई को सदियों से राखी बांध रही है। हमने जानने की कोशिश की कि रक्षाबंधन की शुरुआत कहाँ से। हमने इंटरनेट पर खंगाला, कुछ दस्तावेज हमें मिले। हमने उससे तैयार किया ताकि भाई बहन इस एपिसोड जो हम आपको दिखा रहे हैं, इस बारे में अगर जानकारी आपको हो जाए तो आने वाला रक्षाबंधन थोड़ा सार्थक होगा। इसी एपिसोड के दूसरे भाग में हम एक को बड़ा रोचक बात दिखाना चाहते हैं, जिसमें एक राखी जिसमें भारत की मिट्टी की खुशबू आती है, यानी कि भारत की मिट्टी की महक आती है। बड़ा आश्चर्य की बात है, उसे भी आप जरूर देखेंगे। हमने भी उसे आपके लिए खोज के लाया है। अंत तक बने रहिए हमारे साथ। आइए अब हम देखते हैं, जब आप अपने बहनों के हाथ से राखी बंधवा रहे थे उस वक्त आपके घर के बाहर भी कहीं और सामूहिक रूप से रक्षाबंधन का त्यौहार चल रहा था। खरियार रोड के विभिन्न महिला संगठनों द्वारा सीता स्थित सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवानों को राखी बांधा गया। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय खरियार शाखा के द्वारा बहनों ने आमंत्रित महिला एवं पुरुष वर्ग को राखी बांधकर राखी का त्यौहार हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया। इस त्यौहार में ब्रह्मा कुमारी परिवार के अलावा नगर के कुछ गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए। दीदी धन्यवाद। नमस्ते। मोहल्ले में रहते हैं, मैं इनके पास गया। 20 दिन ना आध्यात्मिकता पाती हूँ। अक्सर जाना जाता है कि रक्षाबंधन जो है बहन और भाई के रिश्ते को मजबूत प्रदान करने के लिए किया जाता है, मगर ब्रह्म कुमारी बहनों द्वारा सभी पुरुष और महिला को राखी बांधा जाता है। हमने इस बारे में ब्रह्म कुमारी अनीता पटेल बहन से बातचीत की और उन्होंने इसका गूढ़ रहस्य हमें बताया। दीदी, ये जो रक्षाबंधन जो पालन होता है, भाई बहन को घर घर में राखी बांधते हैं, और यहाँ पर हमने देखा कि ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सभी को आप राखी बांध रहे हैं। क्या उसका मूल उद्देश्य क्या है? ओम शांति। ये प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु निराकार इस धरती पे आते हैं साकार ब्रह्मा तन के द्वारा, और हम सब बच्चे उनके संतान हैं आत्मा रूप में। तो यहाँ परमपिता परमात्मा स्वयं हम सभी आत्माओं को रक्षा कवच का सूत्र से बांधते हैं। जैसे दुनिया में देखा जाता है, चंदन तिलक लगाते हैं बहनें भाई को,
हाथ में धागा बांधते हैं, रेशम की धागा, और मुख मीठा कराते हैं। तो यहाँ स्वयं परमपिता परमात्मा के पवित्रता का बंधन, रक्षा बंधन बांधते हैं हमें, और आत्मिक स्मृति का तिलक लगाते हैं। और मुख मीठा करना का मतलब है हम कैसे हर समय मधुर वाणी बोलें। तो यही इसी कारण परमपिता परमात्मा इस दुखमय संसार को सुख की सतयुग दुनिया स्थापन करने के लिए अब इस धरा पर आए हैं। तो इसीलिए हम सब परमपिता परमात्मा के बच्चे आत्मा हैं, इसीलिए आत्मिक रूप का स्मृति का तिलक और रक्षाबंधन बांधते हैं। उनके छत्र छाया के अंदर हम सभी आत्माएं रहेंगे तो सुख शांति का अनुभव करेंगे। इसीलिए ओम शांति। हमारा जो एपिसोड आप देखते हो उसमें अगर आपको नई जानकारियाँ मिलती है तो जरूर आप अपने दोस्त यारों के साथ शेयर करें। हमने आपको वादा किया था, आइए देखते हैं रक्षाबंधन का इतिहास। वीडियो आगे ना बढ़ाएं वरना अच्छी जानकारी मिस कर देंगे। सावन का महीना आते ही दुनिया भर के भारतीय राखी का दिन जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। कोई भी रिश्तेदारी ना होने के बावजूद भी राखी से भाई बहन का बंधन निभाने का मौका मिलता है। राखी का इतिहास तो हमें महाभारत के युग से देखने को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण को श्रुतदेवी नाम की एक चाची थी। उसने शिशुपाल नामक एक विकृत बच्चे को जन्म दिया था। बड़ों से पता चलता है कि जिसके स्पर्श से शिशुपाल स्वस्थ होगा उसी के हाथों वह मारा जाएगा। एक दिन श्री कृष्ण अपने चाची के घर आए थे और जैसे ही श्रुतदेवी ने श्री कृष्ण के हाथों में अपने बेटे को रखा, वह बच्चा सुंदर हो गया। माना कि श्रुतदेवी यह बदलाव देखकर खुश हो गई, लेकिन उसकी मौत श्री कृष्ण के हाथों होने की संभावना से वह विचलित हो गई। वह भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी, भले ही शिशुपाल कोई गलती कर बैठे, लेकिन उसको श्री कृष्ण के हाथों सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उससे वादा किया कि मैं उसकी गलतियों को माफ कर दूंगा, लेकिन वह अगर 100 से ज्यादा गलतियां कर बैठेगा तो मैं उसको जरूर सजा दूंगा। शिशुपाल बड़ा होकर चेदी नामक एक राज्य का राजा बन गया। वो एक राजा भी था और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण का रिश्तेदार भी, लेकिन वो बहुत क्रूर राजा बन गया। अपने राज्य के लोगों को बहुत सताने लगा और बार बार भगवान श्री कृष्ण को चुनौती देने लगा। एक समय तो उसने भरी राज्यसभा में ही भगवान श्री कृष्ण की निंदा की और बस शिशुपाल ने उसी दिन 100 गलतियों की सीमा पार कर दी थी। तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का शिशुपाल के ऊपर प्रयोग किया। इसी तरह से बहुत चेतावनी मिलने के बाद भी शिशुपाल ने अपने गुण नहीं बदले और अंत में उसे अपनी सजा भुगतनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जब क्रोध में अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ रहे थे, उनकी उंगली में भी चोट लगी। भगवान श्री कृष्ण के आसपास के लोग उस घाव पे कुछ बांधने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन वहां पे खड़ी द्रौपदी कुछ सोचे समझे बिना अपनी साड़ी के कोने को फाड़कर भगवान श्री कृष्ण के घाव पर लपेटा। शुक्रिया प्यारी बहना, तुमने मेरे कष्ट में साथ दिया है, तो मैं भी तुम्हारे कष्ट में साथ देने का वादा करता हूँ। ये कह के भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उनकी रक्षा करने का आश्वासन दिया था और इस घटना से रक्षाबंधन का प्रारंभ शुरू हुआ। बाद में जब कौरवों ने पूरी राजसभा के सामने द्रौपदी की साड़ी खींचकर जब उसका अपमान करने का प्रयास किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बचाकर अपना वादा पूरा किया था। उस समय से लेकर बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही है और बदले में भाई जीवन भर अपनी बहन की रक्षा करने का आश्वासन देते आ रहे हैं। सावन मास की पूर्णिमा पर राखी के अलावा कुछ और त्योहार भी मनाए जाते हैं। कुछ लोग इसी दिन अपनी यज्ञोपवीत बदलते हैं, इसीलिए इस दिन को जंध्याला पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कुछ लोग राधा और कृष्ण की मूर्तियों को पालने में रखे झूला झुलाते हैं और इस दिन को झूलन पूर्णिमा कहते हैं। उत्तर भारत के कुछ राज्यों में इस दिन पर गेहूं के बीज बोते हैं और इस दिन को कजरी पूर्णिमा के नाम से पहचाना जाता है।
केरल और महाराष्ट्र के लोग इस दिन को नारली पूर्णिमा बुलाते हैं और वे समुद्र देवता की पूजा करते हैं। हालांकि इस दिन कई तरह के उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन उनमें सबसे लोकप्रिय और प्रमुख त्योहार होता है रक्षाबंधन। कैसा लगा आपको ये रक्षाबंधन के इतिहास? आइए आप देखते हैं मिट्टी की खुशबू की महक वाली राखियाँ। भाई बहनी के त्योहार रक्षाबंधन, जब कभी भी भाई बहनी के गोट बात होही, राखी के बड़ा ना होही। और आज तक आप मन जब तक राखी देखे हो, चाहे हमन कौन भी प्रकार के राखी की बात करी, लेकिन आज मैं आप जिन प्रकार के राखी दिखाने वाला हूँ, शायद आप मन अपन जीवन में कबो इतना राखी नहीं देखे हो। और वो राखी हमारे जीवन में कतका जरूरी है, ओला तो देखे के बाद और घर जाने के बाद ही हमला पता चली। मैं आए हूँ राजिम रानी निषाद कना, और ओखर राखी के बारे में जिन प्रकार से आज पूरा छत्तीसगढ़ में चर्चा हुआ थे, शायद ओखर बारे में आप मन भी जानना बेहद ज़रूरी है। अब जानथर राखी के बारे में का कुछ राखी के क्वालिटी है और कतेक सुघर सुघर राखी है। हम मोला लगभग 5 दिन हो गए दुकान लगाए और लगभग 70 डिजाइन है मोर पास राखी के, धान चावल अलग अलग चीज से। सीधा सीधा हमला रानी हमला बता जा कतका सुघर सुघर राखी है, करके जरा हमला दिखा जा हमारे दर्शक। ये जो है धान की राखी है। हाँ, ये टोटल एक वर्क हो है वाले में। अच्छा, ये धान के राखी है। आप मन देखत हो कि ये बिल्कुल राखी आप मन पहली अब देखत हो तो स्टोन वाले राखी देखत हो, लेकिन छत्तीसगढ़ के जेकर पहचान होते, हमारे धान के पहचान होते, ये सुघर धान के राखी। ये वाला चावल की राखी है, ये वाला दाल की राखी है और गोबर की राखी भी है। अच्छा, जैसे ये तरबूज के बीज है प्लस धनिया के बीज है। तरबूज बीज जो है ना वो हाइब्रिड बीज है। मान लो राखी पहना थे, पहनने के बाद राखी फेंक देते हैं हम, चाइना राखी जो पहनन तो एमा वेस्ट नहीं जाए है। जो गोबर है वो खाद बन जाही और जो बीज है ना वो पौधा बनी, जेमा भाई बहन के प्रेम हमेशा बरकरार रही। आप मन सुने हो का बोला थे, जैसे आप मन पहली पुराना राखी पहिरत रहे हो, खराब फिर फेंक देते रहे हो, लेकिन ये राखी ला पहिरे के बाद आप मन बीज के रूप में भी उपयोग कर सकत हो, खाद के रूप में भी उपयोग कर सकता हो। जिमे दाल के उपयोग करे हो, जिमे विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री जैसे रहर दाल, मूंग दाल, मसूर दाल है। अच्छा, ये मूंग दाल के राखी। हाँ, ये मूंग दाल के राखी है। आप मन देखत हो कि मूंग दाल के राखी है और बिल्कुल मूंग ऐसे लगे हवा जैसे कोई एमा जबरदस्त कलाकारी हो है, जैसे कोई बड़े चाइना वाइना लो है। तो हम समझ सकते कि चाइना ला टक्कर दे कर हमारे छत्तीसगढ़ के बेटी ये सुघर राखी बनाए हवा, जिनमा आप मन देख सकते हो कि खरबूज के बीज हवा, धान हवा, गोबर हवा, मूंग के बीज। ये जो गोबर के बीज है ये तोरई और खीरा प्लस धनिया के बीज है। अच्छा, ये हमारे कैमरा वाला दिखाओ। हाँ, ये वाला तोरई के बीज है जो ब्लैक वाला दिखा थे, और ये वाला ककड़ी के बीज है और ये वाला धनिया के बीज है। मैं लगभग 40 प्रकार के बीज के उपयोग करे हूँ। कौन सा बीज है? जिमा तुलसी के बीज है, खीरा, ककड़ी, तरबूज और तोरई, डोरका है, और जिम देखू कलिंदर है, धनिया के बीज है। ऐसे बहुत सारे चीज है, जिमा मेथी के बीज है। इतना कन बीज है मोल याद भी नहीं आते। मतलब पूरा लाल भाजी, पालक भाजी, मुरई, भिंडी, जितना भी सब्जी बोते हम छत्तीसगढ़ के किसान मन तमाम बीज में उपयोग करें। मैं चाहता हूँ कि स्वदेशी लोग अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अंत तक इस एपिसोड को देखें, ये हमारे लिए आशीर्वाद है। इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते जल्द एक और अच्छी और सच्ची खबर लेकर। तब तक इजाज़त दीजिए सुरेश आचार्य को। हमारी कामना है कि आप सभी हमेशा मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। हमेशा मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराने के लिए पैसा नहीं लगता। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।